हाय फ्रेंड्स, मैं रामजी पाल आपका अपने चैनल एग्री XYZ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत बच्चे यूपी कैटेट के थ्रू चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने के लिए बहुत ही इच्छुक होते हैं, लेकिन उनको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं होता कि इसकी फ़ीस कितनी है, इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा है। तो आज हम इस वीडियो में यही सब बात करेंगे कि CSA में कैसे एडमिशन होता है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कितनी है, एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी लगती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप यहाँ से BSc एजी करते हैं तो जब आपका फाइनल ईयर होगा तो आप आगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोचिंग्स की बहुत ही व्यवस्था होती है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो सबसे पहले हम CSA की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो आपके सामने एक पेज खुला है जिसमें लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है। इसका नाम भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया था। कानपुर के अलावा इसके इटावा और लखीमपुर कैंपस भी है। मतलब कि कानपुर में इसका तो मेन विश्वविद्यालय तो है ही, लेकिन इसके दो जो और कैंपस हैं वो कहाँ पर हैं, इटावा और लखीमपुर खीरी कैंपस में है, जहाँ पर BSc एग्रीकल्चर केवल चलता है। BSc एग्रीकल्चर लखीमपुर में चलता है और इटावा में बीटेक इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चर, ये सब कोर्स अवेलेबल हैं। तो अब लिखा है विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के कृषि समुदाय की ज़रूरत को पूरा करता है। मतलब कि ये जो विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के जितने भी कृषि समुदाय की जो मतलब कि ज़रूरत होती है उनको पूरा करता है। तो आगे अब लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय का लोगो बना है। और अगर हम इसके स्टेबलाइज मतलब कि प्रकार ये कैसी यूनिवर्सिटी है, तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, मतलब राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ठीक, और इसका स्थापित कब हुआ, तो 1975 में स्थापित हुआ था। इसके कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, तो और इसके कैंपस की बात करें तो ये शहर में कानपुर शहर में स्थित है। ठीक, और जुड़ाव की बात करें तो ICAR से जुड़ा है और UGC से जुड़ा है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.casak.uk.ac.in। ठीक, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा और आप इस वेबसाइट पर जाकर भी आप इसके बारे में और जान सकते हैं। तो अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो पहले ये क्या था, तो राज्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कानपुर में 1893 ईस्वी में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया गया। ये धीरे धीरे एक सरकारी कृषि कॉलेज 1906 ईस्वी में बना, फिर यूपी कृषि विज्ञान संस्थान बना, फिर 1975 ईस्वी में एक पूर्ण विश्वविद्यालय का रूप इसने धारण कर लिया था। यूपी कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री मथुरा को भी इस समय विश्वविद्यालय में मिला दिया गया। अब इसके हम किसकी बात करते हैं, प्रवेश नीति की। ठीक, अब यहाँ पर कैसे प्रवेश होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लिखा है छात्रों को यूपी कैटेट, जिसको पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, जो कि यूपी सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की यूपी कैटेट में छात्रों की योग्यता के अनुसार सीटें आवंटित की जाती हैं। 2008-2009 की काउंसलिंग के समय उनकी पसंद यूपी कैटेट के माध्यम से ली जाती है। अब इस वर्ष 2021 मतलब कि जो अगली बार 2020 और 21 में पेपर किसने कंडक्ट करवाया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने करवाया था। लेकिन 2021 और 22 का जो सेशन है उसमें कौन कंडक्ट करवाएगा, इसमें हमारा मेरठ यूनिवर्सिटी कराएगी, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी करवाएगी 2021 में आयोजित। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से पाठ्यक्रम चलते हैं, हम कौन कौन से पाठ्यक्रम चलते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखा है कृषि में विज्ञान स्नातक, मतलब कि आप अंडर ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं, एंड होम साइंस यहाँ पर चलता है, सबसे अच्छी बात है। फिशरीज से कर सकते हैं, कृषि इंजीनियरिंग से बीटेक एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, और कृषि मास्टर मतलब कि आप यहाँ से MSc AG भी कर सकते हैं, और MSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, MSc गृह विज्ञान भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ MBA एंड ABM भी के कोर्स भी चलते हैं, और कृषि विज्ञान में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। अब हम बात करते हैं इसके फ़ीस प्रोसेस के बारे में कि इसमें एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी लगती है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है
कि एडमिशन फ़ीस, सबसे पहले आपको एडमिशन फ़ीस यहाँ पर 3000 रुपीज़ देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? 3000 रुपीज़ आपको यहाँ पर एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी। और ये रिफ़ंडेबल एक कॉशन मनी होता है, वो रिफ़ंडेबल होता है। यहाँ पर भी 3000 रुपये ये भी देना पड़ेगा। तो टोटल फ़ीस मतलब एडमिशन की टोटल फ़ीस पहले तो 6000 रुपये आपको पहले देना पड़ेगा। क्या? एडमिशन की फ़ीस के लिए आपको 6000 रुपये पहले देना पड़ेगा। ठीक, 6000 रुपये पहले देना पड़ेगा। और अब बात करते हैं, अगर सेमेस्टर फ़ीस की बात करते हैं, सेमेस्टर ड्यू मतलब सेमेस्टर ड्यू, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। आपकी मेडिकल फ़ी है 150 रुपये, और ग्रुप इंश्योरेंस पर ईयर मतलब कि 350 रुपये ये देने का। ट्यूशन फ़ीस भी है 11500 रुपये, ये आपकी ट्यूशन फ़ीस रहेगी। और लेबोरेटरी फ़ी कितनी होगी? लेबोरेटरी मतलब कि जो प्रयोगशाला में आप करने जाएंगे उसकी 5000 फ़ीस रहेगी। और एग्ज़ामिनेशन फ़ी 3000 रुपये रहेगी। तो इस सबको टोटल मिलाकर अब टोटल हुआ कितना? 20,500 रुपये। ये आपकी बस सेमेस्टर फ़ीस है। कितनी है सेमेस्टर फ़ीस जो है? सेमेस्टर फ़ीस जो है ये कितनी है? 20,500 रुपये। और ऊपर जो एडमिशन फ़ीस थी उसको अलग, उसको छोड़कर, और उसको भी ऐड कर लिया जाए। किसको? एडमिशन फ़ीस को ऐड कर लेते हैं। 20,500 में से 6000 रुपये और ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाता है? 6000 रुपये ऐड करने के बाद हो जाता है 26,500 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 26,500 रुपये। ये तो बात हो गई जब आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, तो कितने आपको कुल जमा करने पड़ेंगे? तो आपको 26,500 रुपये आपको, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपको इतने रुपए जमा करने पड़ेंगे। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। हॉस्टल की फ़ीस है, मतलब कि हॉस्टल कितनी फ़ीस है, तो हॉस्टल की बात कर लेते हैं। तो पहला है हॉस्टल एडमिशन फ़ी 1 टाइम, मतलब आपको एक टाइम में, मतलब कि जो हॉस्टल की एडमिशन फ़ीस होती है बस एक बार देनी होती है, जो वो 1000 रुपये देनी होती है। ठीक, अगर हॉस्टल रूम रेंट ऑक्यूपेंसी पर सेमेस्टर फॉर सिंगल सीटेड, मतलब आप एक सेमेस्टर, मतलब कि एक सेमेस्टर में सिंगल सीट के लिए आपको हॉस्टल का रेंट कितना देना होता है? 4000 रुपये या अलग से देने होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार अगर आप हॉस्टल भी लेते हैं तो वो 6000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। और 6000 रुपये ये, और 26,500 जो पहले जोड़े थे वो, अब इनको अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जा रहा है? तो अगर इसको जोड़ लेते हैं तो 32,500 रुपये आपको क्या हॉस्टल लेने के बाद इतने रुपए एक सेमेस्टर के देने होंगे। ठीक, ये तो बस था कि मतलब कि आप जब यूनिवर्सिटी में जब जैसे ही आप कदम रखते हैं इतने रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। अभी तो काउंसलिंग, जब पहले काउंसलिंग होती है उसमें भी कुछ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उसकी बात कर ले रहे हैं। तो आपको इसमें कितनी काउंसलिंग होती है? लगभग 4 काउंसलिंग होती है, और चारों काउंसलिंग के लिए 500 रुपये आपको पर काउंसलिंग देने पड़ते हैं। अगर एक काउंसलिंग में आपको सीट मिल जा रही है तो ठीक है, अगर नहीं तो दूसरी काउंसलिंग में आपको फिर 500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर नहीं मिलती है तो थर्ड काउंसलिंग में आपको फिर 500 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार 500 रुपये पर काउंसलिंग के देने पड़ेंगे। इस प्रकार 2000 रुपये तो हमारे काउंसलिंग बस एडमिशन, काउंसलिंग में एडमिशन के लिए 2000 रुपये हो जा रहे हैं। ठीक, और अगर हम अब बात करते हैं कि मान लो कि अगर हमें सीट मिल जाती है, तो मान लो पहली काउंसलिंग सीट मिल गई, तो हमें सीट को मतलब कि कंफर्म करने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं? हमें 5000 रुपये देने पड़ते हैं। कितने रुपए देने पड़ते हैं? 5000 रुपये सीट कंफर्म करने के लिए देने पड़ते हैं। इस प्रकार मान लो कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिलता है तो आपको 5500 रुपये, अगर सेकंड काउंसलिंग में मिलता है 6000 रुपये, और अगर आपको तीसरी काउंसलिंग में मिलता है तो 6500 रुपये, नहीं तो और आपको आखिरी काउंसलिंग मिलता है तो आपके 7000 रुपये। इसी प्रकार काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग में ही ये दे दिए जाए, मतलब कट जाएंगे, जिससे कि आपका, अगर हम टोटल कुल बात करते हैं तो 32,500 प्लस 7,000 रुपये हम जोड़ ले रहे हैं। तो इस प्रकार 39,500 रुपये ये कुल ऐड कर हमने किया, तो 39,500 रुपये आपको यूपी कैटेट में अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो एक सेमेस्टर का आपका ये इतना खर्च उठाना पड़ेगा। 39,500 लगभग 40,000 रुपये पर सेमेस्टर में, 40,000 रुपये एक सेमेस्टर का है। लेकिन इसके लिए अच्छी बात यह भी है कि ये स्कॉलरशिप के रूप में इसका कुछ रुपया जो है रिफंडेबल भी हो जाता है। तो स्कॉलरशिप के बारे में हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे, आप उसे भी देखना ना भूलिएगा। और लेकिन ये भी बात इसमें अच्छी है कि सेकंड सेमेस्टर में इससे थोड़ा कम फीस भी लगती है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही लग गया होगा कि CSA के इतिहास हिस्ट्री के बारे में, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और इसकी फ़ीस कितनी है। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरा एडमिशन मान लो
हो भी जाता है तो वे यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करते रहते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। तो मैंने आज इस वीडियो में पूरा डिस्कशन कर दिया है, तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जैसे कि आपको एग्रीकल्चर संबंधित जितनी भी नोटिस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एडमिशन पाने के लिए, उसके कोई भी मतलब कि अपडेट के लिए आपको तुरंत ही जागृत कर दिया जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।